हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर अक्टूबर 2022 से लेकर मई 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आगे आने वाले एग्ज़ाम वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, 30 जून तक जो है मान के चलो आप डेली एक वीडियो करंट से रिलेटेड आएगी, जिसमें उत्तराखंड की 2 और वीडियोज़ हैं करंट से रिलेटेड, और यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, ग्रीन टर्न बुक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टर्न बुक की ही पीडीएफ बना लिया, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें यहाँ पर जो है टाइपिंग करता तो काफ़ी फैक्ट छूट जाते। तो बुक के माध्यम से ही देख लेंगे, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अक्टूबर 2022 के महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको करते हैं डिस्कस। देखो डेट से एकदम नोट करते चलना। 2 अक्टूबर 2022 को देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की जानकारी दी और बताया कि उत्तराखंड के निकायों में पिछली बार की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करते हुए देहरादून नगर निगम देश में 69th रैंक प्राप्त की है। इसको अलग से नोट कर लो। देहरादून जिले की यहाँ पर नगर निगम की कौन सी रैंक है, ये है आपकी 69th। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। 3 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। 1 सप्ताह के ट्रायल के बाद हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ किया। इस डेट को डायरेक्टली नोट कर लो, एग्जाम में काफ़ी बनने के चांसेस हैं। डायरेक्टली पूछ लेंगे ये हिमालय दर्शन सेवा का उद्घाटन कब हुआ है, आंसर करोगे 3 अक्टूबर 2022 को। इंपॉर्टेंट फैक्टर किसके द्वारा है, नाम नोट कर लो, ये है आपके पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज। चलते हैं आगे। 5 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के निवृत्त यादव को देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैण को गोद लेने व समाज के बेहतर कार्य करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सम्मानित किया। नोट कर लो इस नाम को भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है क्वेश्चन ये वाला। चलते हैं आगे। 18 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि जल संस्थान के केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता एवं नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की बैठक में जमरानी बांध परियोजना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्टेट का यहाँ पर कनेक्शन हो गया सेंट्रल से, तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पूरी डेट याद कर लो, 18 अक्टूबर 2022। देखो दोस्तों, मान के चलो ये जो 2022 के करंट हैं और इसी के साथ जो 23 के करंट है, इसमें आप सिर्फ वर्ष तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि कॉमन सी चीज़ें हैं। 23 आपको सब में ही कॉमन मिलेगा, 4 ऑप्शन में। पूरी डेट याद करते हुए चलना पड़ेगा। चलते हैं आगे। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर और चमोली जिले में बागजी बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये डेट नोट कर लो, 19 अक्टूबर 2022। एक है आपका पिंडारी ग्लेशियर, दूसरे है आपका बागजी बुग्याल। ये कहाँ पर है आपका, चमोली जनपद में। ये दोनों घोषित हुए हैं ट्रैक ऑफ द ईयर। चलते हैं आगे। 24 अक्टूबर 2022। अब इसमें क्या हुआ है देख लो। उत्तराखंड के उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल, इनका नाम भी नोट कर लो, बन सकता है, ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाराणसी में 16 से 21 अक्टूबर तक आयोजित उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब देखो यहाँ पर ओवरऑल देश का मान के चलो ये एक यहाँ पर डेटा निकाला गया है, जिसमें हमारा राज्य उत्तराखंड है प्रथम स्थान पर। तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। 24 अक्टूबर 2022, इस डेट को कर लो अच्छे से याद। 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के मौके पर, पहले ये नोट कर लो विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं, 23 अक्टूबर। अब इसमें है क्या, देखो उत्तराखंड वन विभाग ने इन्हें लेकर आंकड़े जारी किए। इनके अनुसार राज्य में करीब 121 हिम तेंदुए हैं। 121 को याद कर लो। 2016 में आकलन के दौरान इनकी संख्या 86 के आसपास थी। देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 121 है। बाकी देखो सभी को पता होगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, पूछेंगे, आंसर करोगे उत्तरकाशी में। किस देश के सहयोग से, पूछेंगे एन फॉर नेदरलैंड। चलते हैं आगे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने वीरता और साहस दिखाने वाली राज्य की 10 महिलाओं को, इंपॉर्टेंट है इसको नोट करो, नंदा देवी वीरता सम्मान प्रदान किया है। ये नोट कर लो, डायरेक्टली पूछ लेंगे आंकड़ा। नंदा देवी वीरता सम्मान कितने लोगों को मिला है, ये यहाँ पर 10 महिलाओं को। कब है ये, 30 अक्टूबर 2022। किसके द्वारा, ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा। आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट
और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से आयोजित गंगा बेसिन क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि कार्य के अवसर पर प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए नमामि गंगे और पतंजलि के बीच अनुबंध हुआ है। डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, नमामि गंगे और पतंजलि के बीच जो अनुबंध हुआ है ये कब हुआ है? आंसर करोगे 31 अक्टूबर 2022। तो ये थे कुछ अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नवंबर मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को। 3 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण कर उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। देखो यहाँ पर भी हम पहले हैं, तो बिल्कुल नोट कर लो। 3 नवंबर 2022 टीबी कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई। इस इंडेक्स में देश भर में उत्तराखंड का 35वां स्थान है। अच्छे से नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। 35वें नंबर पर हम यहाँ पर हैं। 8 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निकट बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का शिलान्यास करा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एकदम। और बाकी देख लो, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। भाई ये 9 नवंबर तो सबको पता ही है दोस्तों, स्थापना दिवस है। नंबर क्रम नोट कर लो, ये है आपका 23rd स्थापना दिवस। चलते हैं आगे। 13 नवंबर 2022 को उत्तराखंड में पीएम श्री स्कूल की स्थापना को लेकर बनाए गए नोडल अधिकारी आकाश सारस्वत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से अपने स्तर पर अभी ऐसे 206 स्कूलों का चयन किया गया है। ये आंकड़ा यहाँ पर बन सकता है, कितने हैं? 206। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 100% चांस है ऐसा क्वेश्चन बनेगा। डेट नोट कर लो अच्छे से, 17 नवंबर 2022। 19 नवंबर 2022 को क्या हुआ है देख लो। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकास्ट बोलते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है? देहरादून एवं जिला प्रशासन चंपावत के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ बाल विज्ञान महोत्सव कब आयोजित किया गया है राज्य में? आंसर करोगे 19 नवंबर 2022 को। चलते हैं आगे। 2 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने देहरादून नगर निगम में सभी बल्क वेस्ट जनरेट RWA अपार्टमेंट, होटल एवं रेस्टोरेंट परिसर से ही कचरे को अलग अलग करने के लिए बल्क वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम नोट कर लो, किसने किया है? गामा ने किया है। नोट कर लो कब किया है? 2 नवंबर 2022 में। अब देखो 24 नवंबर 2022 को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देहरादून सहस्त्रधारा में अगली यात्रा सीजन तक आधुनिक सुविधाओं से हेलीड्रोम का निर्माण किया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखो इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे। हेलीड्रोम का संबंध किस प्लेस से है? आंसर करोगे ये देहरादून सहस्त्रधारा में किया गया है 24 नवंबर 2022 में। आगे चलते हैं। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी शटलर लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लक्ष्य सेन को कब मिला है अर्जुन अवार्ड? 30 नवंबर 2022। अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है, खेल आए हो सभी को पता होगा। अब देखते हैं यहाँ पर दिसंबर मंथ के 2 दिसंबर 2022 को क्या हुआ है देख लो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली डेट बनेगी। उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन कब किया है? आंसर करोगे 2 दिसंबर 2022 में। बाकी इसके आगे ये कहानियाँ ही हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 दिसंबर 2022 को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड में ड्रोन की मदद से विभागों के काम आसान करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ड्रोन संस्थान खोलेगी। इससे ड्रोन के निर्माण, संचालन और मरम्मत की राह आसान हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। चलते हैं आगे।
अब देखो 1 दिसंबर 2022 से डेट क्या हुआ है। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संयुक्त रूप से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोल्ट्री वैली योजना, इसका उद्देश्य पूछेंगे किसानों की आमदनी को डबल करना। कब स्टार्ट हुई है? 1 दिसंबर 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन भी सकता है। बाकी मंत्रियों के नाम भी याद करते हुए चलना, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। पशुपालन मंत्री कौन है? सौरभ बहुगुणा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। अब देखो 3 से 4 दिसंबर 2022 में क्या हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देहरादून की अर्चना बिष्ट ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। नाम नोट कर लो, बिल्कुल बन सकता है। अर्चना बिष्ट शॉट पुट में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं। 22 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने बताया कि राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ये नोट कर लो, बिल्कुल आगे की लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्टली पूछ लेंगे। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को कब मंजूरी मिली है? ये है आपकी 22 दिसंबर 2022 में। अब इसी दिन एक और हुआ है, देखो ये काम। उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति बन रही है जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत 1000 गांव को सोलर गांव घोषित किया जाएगा। ये आंकड़ा नोट कर लो, डायरेक्टली पूछ लेंगे। 1000 गांव मिल जाएंगे ऑप्शन में आपको, अच्छे से याद कर लो इसको भी। चलते हैं आगे। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना में उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार 2 जिलों को चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, देख लो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है एक्सपोर्ट हब के लिए 2 जनपद। कौन कौन से हैं? हरिद्वार और देहरादून। 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी के 94th जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को स्वच्छ राजनीतिक के सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। देखो इनको खुद को ही अवार्ड मिल गया है, तो ऐसा बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन, इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो डेट बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इनका भी जन्म नोट कर लो, 94 नंबर का है और इनको मिला है 27 दिसंबर 2022 को अवार्ड। किसको? पुष्कर धामी को। यह है आपका स्वच्छ राजनीतिक के सम्मान अवार्ड। 27 दिसंबर 2022 को आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ गर्भ स्मार्टफोन ऐप बनाया है। इस ऐप को नई दिल्ली के एम्स की मदद से तैयार किया गया है। स्वस्थ गर्भ स्मार्टफोन ऐप गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। देखो उसका उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, किसने किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। देखो दोस्तों मान के चलो सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे। तीन वीडियो आएंगी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के कवर करंट अफेयर्स की। एक ये है, इसके बाद एक और करंट अफेयर्स आएगी जिसमें फिर से 2022 के एंड और 2023 के और इम्पोर्टेंट करेंगे, और एक लास्ट में आएगी आपकी वन लाइनर के माध्यम से जिसमें 2021, 2022 और 2023 के करंट अफेयर को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। बाकी देखो नेशनल इंटरनेशनल को तो हम करेंगे ही, बजट भी हम कवर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जो मिले हैं पर्सनैलिटीज़ को उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं अब आगे। 29 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। डेट भी बन सकती है 29 दिसंबर 2022 में। देखो दोस्तों 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी मान के चलो ये राज्य के सीएम का नाम जुड़ा है वो क्वेश्चन बनने के होते हैं 95% चांस, और जहाँ पर मोदी जी का नाम जुड़ा है वो तो मान के चलो आप 100% चांस है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बच्चों को योजनाएं भी तो गिनानी है दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ फंडे रहते हैं। अब देखेंगे हम वर्ष 2023 यानी यहाँ पर जनवरी के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। आइए, 2 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के अपर गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। 1800 आंकड़े आप नोट कर लो, बाकी देखो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सब कहानी है। 5 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा थाना देश के शीर्ष 3 थानों में शुमार हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बनबसा थाने को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक चले 7 पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। 90% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से नाम नोट कर लो। ये है अरुण कुकसाल और यहाँ पर इनका
पुस्तक का भी नाम नोट कर लो। चले सात पहाड़ डायरेक्टली पूछ लेंगे, किसके आंसर करोगे? अरुण कुकसाल। 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया है। अच्छे से इसको भी याद कर लो। देख लो, रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को किया गया है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिल्वर मेडल प्रदान। 10 जनवरी 2023 उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। बस ये इतना याद कर लो। 10 जनवरी 2023 मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया। अब हाँ, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार देख रहा हूँ, ये गुल्लक काफ़ी चल रहा है, तो अच्छे से नोट कर लो। इसका थीम भी देख लो, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। यानी मान लो गुल्लक पोर्टल क्यों चला है, ये है इसका उद्देश्य। 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। देखो, ला रही है, कब तक लाएगी ये सरकार का फंडा तो समझ आता नहीं है। बस ये नोट कर लो, पूछ सकते हैं कितना देगी, ये है आपका 4%। 30 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल राज्य की झांकियों के पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश भर में प्रथम स्थान मिला। उत्तराखंड की ओर से रम्माण झांकी राजपथ पर 2016 वर्ष प्रदर्शित की गई थी। ये भी देख लो, क्या पता अब इसमें ये बन सकता है। देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 में थी केदारखंड, अभी ये 23 के लिए मिल गया है। थीम क्या थी यहाँ पर? मानस खंड, बाकी 16 की ये लिखी हुई है रम्माण। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे 23 का ना पूछ के पहले का पूछ लें। चलते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से भी यही प्रसिद्ध है, नाम नोट कर लो, बिल्कुल बन सकता है। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन हेतु किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर करोगे प्रसून जोशी को। अब देखते हैं फरवरी मंथ के 2 फरवरी 2023 उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों फैजान अली और राजेश कुंवर को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। बाकी आगे की लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 लोगों को मिला है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, फैजान अली और राजेश कुंवर। 3 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने जानकारी दी कि केंद्रीय बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट के लिए 5004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। आंकड़ा नोट कर लो, 5004 मान के चलना। केंद्र बजट से एक क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी करंट की, उसमें उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड का रेल बजट कितना पास किया है? 5004 करोड़। अब देखते हैं 7 फरवरी 2023 को क्या हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम में सबसे बड़े 28 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। बन सकता है क्वेश्चन। अब देखो, 9 फरवरी 2023 धामी द्वारा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 का अनुमोदन किया है। देख लो, ये जो अभी काफ़ी कांड हो चुके थे, तो ये परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए भी इन्होंने एक अध्यादेश ये लाए हैं 2003 में। अब पारदर्शिता इस हद तक हो जा रही है कि दोस्तों संडे को एग्ज़ाम हो रहा है और ट्यूसडे को यहाँ पर रिजल्ट भी आ जा रहा है। यानी मान के चलो, अगर 40,000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठ के आए हैं, तो वो 40,000 यहाँ पर OMR सीट जो है एक ही दिन में यहाँ पर इनके द्वारा चेक की जा रही हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे कर ले रहे हैं। चलिए, जो भी है दोस्तों, जितनी जल्दी रिजल्ट आए उतना कंपटीशन कम होगा, अच्छी बात है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकास्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस 2023 के अंतर्गत देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। ये बन सकता है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लेना आप। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड 100 में से 19 अंक प्राप्त कर देश भर में 14वें स्थान पर रहा है। ये अंक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्थान इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो नोट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निरुशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से इसको भी कर लेना कवर।
16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की डीएम रीना जोशी और नेपाल धारचूला के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया है। ये डेट नोट कर लो, 16 फरवरी 2023। अब 16 फरवरी 2023 में एक और हुआ है, उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। डायरेक्टली पूछ लेंगे कब दी है यहाँ पर मंजूरी, 16 फरवरी 2023। बाकी देख लो, इसकी थीम देख लो, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा स्टार्टअप को प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक देख लो। डस्टलिक अभियान किसके बीच में होता है, ये है आपका उज्बेकिस्तान और भारत की सेना के बीच में 20 फरवरी से शुरू हुआ है, 5 मार्च तक चलेगा। जगह नोट कर लो, पिथौरागढ़। बाकी देखो दोस्तों, सैन्य अभ्यासों के ऊपर भी 2 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। चलते हैं आगे। 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडुआ झगोरा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों फसलों के भी नाम नोट कर लो और कब की गई है ये भी नोट कर लेना। 21 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी मुरुगेशन ने जानकारी दी कि प्रदेश में जल्द ही गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। 20 फरवरी 2023 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि प्रदेश में छात्रों को आईएएस पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये बन सकता है बिल्कुल। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना दोनों की थीम एक ही है। क्या है, ये आईएएस पीसीएस बनाने के लिए मुफ्त कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी। और कब है, ये है आपकी डेट, इसको कर लो नोट, 20 फरवरी 2023 में। 27 फरवरी 2023 उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अमर उजाला के इमर्जिंग लीडर्स ऑफ गढ़वाल कार्यक्रम में प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखो देश का पहला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट भी बन सकती है। अब देखते हैं मार्च के 1 मार्च 2023 को मीडिया सूत्रों के अनुसार एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं, ये बन सकता है क्वेश्चन। अच्छा है, इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर से सरपंच कविता देवी व देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को अपने अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। ये शायद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे ध्यान है, अभी लेटेस्ट या तो ये फॉरेस्ट गार्ड में आया था, ये निकिता चौहान वहाँ पर नाम था। आई होप आप लोगों ने किया होगा, दोनों नाम याद कर लो, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखो बागेश्वर की हैं कविता देवी और देहरादून की कौन है यहाँ पर, निकिता चौहान। ये ODF के लिए इनको यहाँ पर प्राइज़ मिला है, ओपन डिफेक्शन फ्री के लिए। 2 मार्च 2023 को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश बदल दिए गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। इन प्रोजेक्टों पर सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। अब 2 मार्च को ही एक और चीज़ हुई है दोस्तों, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य के 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने परसों ही कम्युनिटी टैब में डाला था, उसका आंसर 17, काफ़ी लोगों ने इसको वहाँ पर सही किया हुआ था, अच्छे से देख लो, 100% चांस है कि बन जाएगा। 2 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। सब देखते हुए चलना, सब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोभाल ने जानकारी दी है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 जिलों में से उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल है। आंकड़ा नोट कर लो, सभी यहाँ पर भूकंप जोन के अंतर्गत हैं। इसमें रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे पर है तथा चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19 नंबर पर है। ये चमोली का नोट कर लो, देश में स्थान दिया है, ये है आपका 19वां।
9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 3 माह तक चलने वाले प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया। मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जनपद में है, ये सबको पता है। बाकी देख लो, इसकी शिखर चोटी लगभग ऊंचाई भी दे दी है, 3000 मीटर है। आगे चलते हैं। 12 मार्च 2023 को हल्द्वानी में पीटी उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में तय किया गया है कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। अच्छे से नोट कर लो, ये संस्करण है 38वां। कहाँ पर आयोजित होगा? उत्तराखंड राज्य में। 11 मार्च 2023 को उत्तराखंड के रुड़की स्थित आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोज निकाला है जो दवाओं के साथ इस्तेमाल किए जाने पर न केवल स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरिगोना बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकेगा, बल्कि दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। संस्थान ने इस मॉलिक्यूल की IITR 00693 नाम दिया है। ये नाम बन सकता है, कर लो अच्छे से नोट। चलते हैं आगे। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी गई है। कब मिली है नई सौर ऊर्जा नीति को? 13 मार्च 2023 में। 13 मार्च 2023 को भारत चीन सीमा से लगे हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ, बन सकता है। 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें रोजगार, पर्यटन, इन सब पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ये बजट का आंकड़ा नोट कर लो, ये बन सकता है 77,407.08 करोड़। कब हुआ है ये डेट भी बन सकती है 15 मार्च 2023 में। आगे चलते हैं। 17 मार्च 2023, इसमें बस इतना नोट कर लो दोस्तों, नए पर्यटन निवेश को बढ़ाने के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब मिली है? 17 मार्च 2023 में। आगे चलते हैं। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में, अच्छा ये तो हमने शायद अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। 2 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। 1 मार्च 2023 मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा कक्ष में बिल लाओ इनाम पाओ योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत की है। 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक योजना चलेगी। देख लो, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। इस टाइप की ये लुभाने के लिए हैं ये चीज़ें। आगे चलते हैं। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड ने अपने रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। देख लो, देश में प्रथम पूछ लेंगे किसका स्थान है? हमारे राज्य उत्तराखंड का। बाकी इसमें बस ये लास्ट ये नोट कर लो, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के 5 ब्लॉकों के 200 रेशम उत्पादकों ने बीमा प्राप्त किया है। ये 200 आंकड़ा भी बन सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चमोली जिले के मजोठी गांव की मानसी नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी हाईलाइटेड भी रही थी दोस्तों, लोगों ने सोशल मीडिया में कहा था इसको नौकरी दो नौकरी दो, तो ये नाम नोट कर लो, बन भी सकता है। देख लो, ये 20 किलोमीटर वॉक है। 82nd ये यहाँ पर प्रतियोगिता थी। कहाँ पर आयोजित है? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के बाद से सब्जी उत्पादन के व्यवसाय में 26.7% योगदान के साथ नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर है। देखो, ऐसे आंकड़े बनते रहते हैं, अच्छे से इसको कर लो कवर। जबकि 20.88% योगदान के साथ देहरादून सेकंड नंबर पर है। वहीं 2018 के बाद मशरूम व्यवसाय में प्रथम स्थान पर है, इसको भी नोट कर लो। बाकी देखो, दूध उत्पादन व्यवसाय में हरिद्वार का योगदान सबसे ज़्यादा है। कितना है? 29.08%। फिर है आपका उधम सिंह नगर 22.62% और थर्ड में है आपका यहाँ पर 22.37 के साथ रुद्रप्रयाग। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री कार्मिक लोक
शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। नोट कर लो, इसकी लंबाई भी देख लो, ये 4 मीटर का है। डेट भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से आयोजित कार्यशाला में ऊटी माको कंपनी के सीईओ रोनेन डैनियल ने सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर अपना प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया है कि आपदा के समय में यह तकनीक न्यूनतम समय में लोगों को अलर्ट कर देगी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के परिवहन विभाग की ओर से वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आयोजित कार्यशाला में देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ के मैकेनिकल क्लस्टर द्वारा तैयार की गई रेट्रोफिक सॉल्यूशन तकनीक को पेश किया गया, जो 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को नई जिंदगी देगी। ये नाम नोट कर लो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। रेट्रोफिट सॉल्यूशन टेक्निक पेश की गई है यहाँ पर देहरादून के पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ के मैकेनिकल क्लस्टर के द्वारा। 22 मार्च 2023 को उत्तराखंड पेयजल निगम के एमडी उदयराज सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल की जल जीवन मिशन 1 रुपये कनेक्शन वाला है ये दोस्तों। इसमें आप बस इतना नोट कर लो, 403 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित 6 खेल प्रतिभाओं को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। अब अगली वीडियो में ये सब हम कवर करेंगे, किन किन को क्या अवार्ड मिला है उत्तराखंड से। बिल्कुल आप निश्चिंत मत बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप, सभी डेटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है करेंट से रिलेटेड। चलते हैं आगे। 25 मार्च 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में देहरादून जिला अव्वल रहा। देखो ये पोजीशंस बनती हैं, देहरादून जिला अव्वल रहा है, अच्छे से कर लेना नोट। 29 मार्च 2023 को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक। आप सभी को पता होगा दोस्तों, बार बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, काफ़ी बार बनेगा। ये हुई है आपकी रामनगर में, इसको कर लो आप नोट। 30 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्रों और जन औषधि केंद्रों में कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया है। किसने किया है, नाम बन सकता है अमित शाह के द्वारा। कब, 30 मार्च 2023 में। अब देखते हैं 31 मार्च को क्या हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये डायरेक्टली स्टैटिक जे में नाम भी बन सकता है इनका, याद कर लो। देहरादून में आयोजित समारोह में जोशीमठ से वर्चुअल माध्यम के जरिए उत्तराखंड के देहरादून में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया है। ये जगह है, सब नोट कर लो, बन सकती है। अब आते हैं आगे। अप्रैल मंथ में देख लो क्या हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए संचालित केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत देहरादून का जिला अस्पताल कोरोनेशन व रुद्रपुर को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिला है। दोनों आगे चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की है। बस इतना ध्यान रख लो, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है दोस्तों। एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये की गई है आपकी उधम सिंह नगर, प्रॉपर प्लेस बनेगी एग्जाम में, ये है आपकी सितारगंज में। चलते हैं आगे। केंद्र सरकार ने सीमांत गांव नीति, माड़ा, मलारी और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई भी नाम आपको मिल जाएगा, देख लो। ये 4 हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने माड़ा को प्रथम गाँव की संज्ञा दे दी है। पहले ये था अंतिम गाँव, अब हो चुका है यहाँ पर प्रथम गाँव, इसलिए ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लेना आप याद। चलते हैं आगे। 6 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड सचिवालय में स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने 6 हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम देहरादून में राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया है पुष्कर धामी ने। और इसमें क्या है दोस्तों, देख लो, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसमें क्या है, जो भी यहाँ पर पशुओं में संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए ये ऐप यहाँ पर जारी किया गया है। नाम क्या है, ए हेल्प, इसकी थीम भी आप नोट कर लेना। चलते हैं आगे। राज्य खाद्य एवं औषधि विशेष
प्रयोगशाला आयुक्त RS कठायत ने जानकारी दी है कि भारत सरकार ने रुद्रपुर स्थित खाद्य एवं औषधि विशेषणशाला को दुग्ध पदार्थों के बाद अब तेल, वसा, मसाले और दालों के लिए भी NBL सर्टिफिकेट दे दिया है। आप सभी को पता होगा दोस्तों फूड लैब कहाँ पर है, ये है आपकी रुद्रपुर में। इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के 4 धाम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो 4 धाम यात्री आते हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इस ऐप का नाम इम्पोर्टेंट है, ये है 4 धाम साथी। किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये हैं आपके जनरल गुरमीत सिंह। और कब किया है, 27 अप्रैल 2023 में। 7 अप्रैल 2023 को एम्स ऋषिकेश और पिनाकल कंपनी के बीच एयर एम्बुलेंस संचालित करने के लिए AMU किया गया है। आपातकालीन और ट्रामा सेवाओं के लिए मई में एम्स से एयर एम्बुलेंस संचालित होगी, बन सकता है। देख लो इस ऋषिकेश के साथ कौन कंबाइन हुआ है, पिनाकल कंपनी। 5 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के देहरादून में शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर चंडी प्रसाद घिल्डियाल ने जानकारी दी कि प्रदेश के संस्कृत निदेशालय ने राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने का लक्ष्य किया गया है, जिसके अंतर्गत चमोली जिले के डिम्मर गांव का चयन किया गया है। इस गांव को भी कर लेना आप नोट। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी दी है। ये क्या है दोस्तों, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। अब इसमें है क्या, देख लो। ये इसके उपाध्यक्ष भी देख लो, नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से नामित होंगे और इसमें मुख्य कार्यकारी पद पर बाहरी विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलते हैं आगे। 24 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत माणा गांव के प्रवेश द्वार पर BRO की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहला गांव साइन बोर्ड लगा दिया। ये पूरी डेट ही याद कर लो, क्वेश्चन 100% बनेगा क्योंकि मोदी जी ने ये नाम को यहाँ पर दिया है। ये है आपका 24 अप्रैल 2023। और ये भी याद कर लो कितने समुद्र तल से ऊंचाई देख लो, इसकी 3200 मीटर है। आगे चलते हैं। 24 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट में SDRF के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण किया तथा इस दौरान कुछ घोषणाएं भी की। देख लो SDRF का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण किस डेट में है, 24 अप्रैल 2023 में। केंद्र सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में 17-18 से 21-22 बेरोजगारी दर 6.9% से लेकर 2018-19 में देख लो अधिकतम 8.9% रही। 21-22 में 7.8% आंकी गई है। 21-22 का आंकड़ा जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। रुद्रप्रयाग की बबीता रावत को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवोमेसी किसान पुरस्कार 2023 के किसान पुरस्कार से सम्मानित किया है। बस इतना ध्यान रख लो, ये नाम याद कर लो। जगह रुद्रप्रयाग की है, नाम है बबीता रावत। क्या मिला है, नवोमेसी किसान पुरस्कार 2023। इंपॉर्टेंट है, बनेगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 19 अप्रैल 2023 को तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 6 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं संस्थानों को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के अधीन कैंपस कॉलेज के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने कर दिया है मंजूर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना याद। आगे चलते हैं। चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव गुंजी में 100 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया। देख लो, इसकी ऊंचाई भी याद करनी पड़ेगी। 100 फुट ऊंचा कहाँ पर, गुंजी में। अब इसमें क्या है, देखो ये ध्वज किसने है, इधर से नाम भी आया है कि अजय टम्टा ने कहा है सीमा पर स्थित अंतिम गांव नहीं। देखो इससे भी कह दिया प्रथम गांव है, हो सकता है माणा वाला ना पूछ के आपसे ये पूछ लें। चलते हैं आगे। 26 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का लंबी बीमारी के कारण हो गया है निधन। ये भी बन सकता है। उत्तराखंड में एरोमा पर आधारित उद्योग लगाना अब आसान होगा। धमसिंह नगर के काशीपुर में 41 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया जाएगा। एरिया भी देख लो, 41 एकड़ है। अब देखते हैं मई जो पिछले लास्ट मंथ के यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं। 3 मई 2023 को कैबिनेट ने उत्तराखंड चारा नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बन सकते हैं। और देख लो इसमें बजट भी दिया है 66 करोड़। कब हुई है, 3 मई 2023 को। 7 मई 2023 को BRO के 64वें स्थापना दिवस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में
बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली जिले के पांडुकेश्वर में देश में बीआरओ के पहले कैफ़े का वर्चुअली उद्घाटन किया। इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी दिवस पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पद्म श्री पर्यावरणविद बसंती देवी सहित 5 महिलाओं को अर्थ स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो इनके साथ 5 पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको, कितनी महिलाओं को यहाँ पर अर्थ स्टार अवार्ड मिला है, आंसर करके आओगे 6। आगे चलते हैं। उत्तराखंड पुष्कर धामी सरकार ने गुड गवर्नेंस की बड़ी पहल की है। यह निर्देश के अनुसार अपणो स्कूल अपणो प्रोग्राम प्रमाण के तहत अब प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र स्थायी निवास, जाति और आवश्यक प्रमाण पत्र विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। चलते हैं आगे। ये प्रोग्राम का नाम पूछ सकते हैं, यह अपणो स्कूल अपणो प्रमाण। 9 मई 2023 क्या करा है, देखो धामी ने सचिवालय से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा देख लो आप, यातायात के नियमों का अनुपालन कर एवं अपवंचन संबंधी प्रकरणों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। आगे चलते हैं। यातायात सुधार और सेवाओं को युवाओं के कौशल विकास के लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस ने पथ दर्शक योजना का ऐलान किया। देख लो पथ दर्शक योजना का ऐलान किसने किया है, ट्रैफिक पुलिस ने। आगे चलते हैं। 14 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया है। ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। होम्योकॉन 2023 शुभारंभ देख लो, 14 मई 2023 डायरेक्टली बन जाएगा पुष्कर धामी के द्वारा। 15 मई 2023 उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी। सब्सिडी नोट कर लो अच्छे से, इसमें क्या है देख लो, 50,000 से 2 लाख रुपए तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी, जबकि 25% धनराशि बिना गारंटर के ऋण के रूप में दी जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि 25% यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। 18 मई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी द्वारा PWD पैच रिपोर्टिंग ऐप का लोकार्पण किया गया है। अब इसका देख लो आप, थीम क्या है, जो भी मार्गों में गड्ढे वड्ढे पैचेस बने होते हैं उनकी यहाँ पर त्वरित निदान हो जाएगा, ये याद कर लो। 18 मई 2023 वन मंत्री उनियाल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित गज उत्सव में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाथी संरक्षण कार्यक्रम में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम 7 और 8 अप्रैल को आयोजित किया गया। देख लो कौन गया है, ये गए हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल। 16 मई 2023 उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के गोल प्लाजा में 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकृति स्थापित की गई है। ये हमें पता है दोस्तों, ये वजन नोट कर लो, 60 क्विंटल। और कब, 16 मई 2023 में। 23 मई 2023 को पर्यटन के विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी तथा गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलते हैं आगे। 23 मई को उत्तराखंड के देहरादून चिड़ियाघर के वन क्षेत्राधिकारी मोहन रावत ने बताया कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व की तर्ज पर शीघ्र ही देहरादून जू में भी टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करो ना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन से आप यहाँ पर तक इसका ले लो स्क्रीनशॉट। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ये 3 से 4 क्वेश्चंस बचे हैं, इनका ले लो आप स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अब ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। देखो कोई भी करंट अफेयर्स आई होप छोटा नहीं है, बाकी और काफ़ी करंट अफेयर्स बचे हैं कुछ उत्तराखंड के जो बन सकते हैं, उसको करेंगे यहाँ पर 1 से 2 दिन के बाद। अभी फ़िलहाल कल को वीडियो आएगा आपका नेशनल करंट अफेयर्स का 1 लाइनर के फॉर्मेट में, लगभग मान के चलना 300+ 1 लाइनर्स कवर करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।